हमने बायोलॉजी में टॉपिक स्टार्ट किया है प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, पादप जल संबंध। और कल मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन क्या होता है, किन किन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, बोलो डीपीजी क्या होता है। क्लियर? अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परासरण, परासरण। ओके, तो ऑस्मोसिस लिए क्या बात बता रहा हूं। नंबर वन, ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ऑस्मोसिस फिनोमिना के लिए किसका होना जरूरी है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का। क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का अपने हायर मॉलिक्यूल से लो मॉलिक्यूल की तरफ जाना। मतलब जल के अणु ही इधर से उधर जा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है? मैंने कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब आप 15-20 मिनट पूरा इधर ध्यान दो। मैंने कहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली से बोलो सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब ब्रैकेट में H2O लिखो चलेगा, बोलो वाटर। क्लियर? के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का अपनी बोलो ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मात्रा। ठीक है, ज्यादा मात्रा मतलब समझ गए, हाई बोलो अमाउंट। क्लियर? बोलो ज्यादा मात्रा मतलब हाई अमाउंट से कम मात्रा। ठीक है, कम मात्रा लो अमाउंट। ठीक है, ओके, की और की ओर जाना क्या कहलाता है? बोलो ऑस्मोसिस बोलो कहलाता है। ठीक है, मतलब मैंने जो अभी आपको ये बताया है उसमें मैं क्या बताना चाह रहा था कि इमेजिन करो ये एसपीएम है। अब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को शॉर्ट में किस में लिखा करेंगे? एसपीएम है। क्लियर? और मैंने कहा आपको इधर है आपका एक डायलेटेड सॉल्यूशन। क्या है? बोलो तनु विलियन। क्या है? बोलो तनु विलियन है। ठीक है, ओके। और एक तरफ है आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो क्या है? सांद्र विलयन है। ओके, क्या है? बोलो सांद्र विलयन है। ठीक है, बात समझना। दिमाग में आता है सर आपने तो बोला सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जाएंगे, ये तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो भाई जब मैं इधर इधर दोनों सॉल्वेंट कर दूंगा तब तो बोलो कोई कहीं जाएगा ही नहीं ना। अरे समझे नहीं समझे? बोलो हाँ, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो होता ही है ना। अब मैंने कहा ये है एसपीएम, और एसपीएम ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो ओनली परमेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अभी आपको कितनी झिल्लियां होती है, उनकी डेफिनेशन क्या, उनकी एग्जांपल क्या, हर छोटी चीज सिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आया? बोलो अभी वर्ड क्या आया है? एसपीएम। और एसपीएम मेम्ब्रेन वो होती है जो ओनली ओनली परमेबल फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्लियर? तो मैंने कहा इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? तो बोलो जो तनु होता है उसमें जल ज्यादा ही होता है। बोलो तो वाटर किधर से किधर जाएगा? बोलो वाटर के मॉलिक्यूल इधर से इधर जाएंगे। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। यही लिखा मैंने कि एसपीएम से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। ये जो प्यारा सा नाम है ये एबी नॉलेट ने दिया। किस पर्सन, किसने दिया है? एबी नॉलेट ने दिया। क्लियर? नंबर टू क्या बता रहा हूं? मैंने कहा ऑस्मोसिस बोलो जो परासरण है, परासरण बोलो जो टर्म है, क्लियर, वो किसने दी? बोलो एबी नॉलेट ने। क्लियर? एबी मैंने कहा नॉलेट बोलो ने बोलो दी है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आई? ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं? तीसरी बात मैंने कहा कि अगर कोई
अगर कोई बोलो आपका कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा और एक डायलेटेड सॉल्यूशन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका होगा? कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूट पे। जितना सॉल्यूट ज्यादा उतना ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। क्लियर? तो मैंने आपको कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, परासरण दाब जो होता है, क्लियर, दाब, मैंने कहा बोलो आपको मैं कहूं डायलेटेड सॉल्यूशन बोलो से ज्यादा किसका होगा? बोलो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का। होगा कि नहीं होगा? बोलो। और तनु विलयन और शांत विलयन में परासरण दाब किसका ज्यादा? बोलो सांद्र विलयन का। क्यों ज्यादा? क्योंकि उसके अंदर सोल्यूट ज्यादा है। बोलो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और अणुसंख्यक गुणधर्म होता है जो केवल किस पे डिपेंड करता है? सोल्यूट पे डिपेंड करता है। जितना सोल्यूट ज्यादा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब हुआ एक मैंने ग्लास ली, एक और ग्लास ली पानी की, और मैंने एक में 10 ग्राम शक्कर डाली और एक में मैंने बोलो 100 ग्राम शक्कर डाली। मैं पूछूं ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा किसका? आप कहोगे जिसमें 100 ग्राम शक्कर डाली है, क्योंकि जितना ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। बात समझ में आए? तो मैंने कहा इनमें बताओ, बोलो इनमें किसमें सोल्यूट ज्यादा है? इसमें ही है, बोलो, अभी तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ अगर मैं बोलूं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बोलो ऑफ प्योर, प्योर मैंने कहा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर, क्लियर, शुद्ध जल का परासरण दाब क्या होगा? 0, क्योंकि उसमें कोई सोल्यूट होगा ही नहीं। मैंने कहा शुद्ध जल, ठीक है, का परासरण दाब, कितनी बार आरपीएससी ने पूछा है? बोलो क्या होता है? क्या होता है? बोलो 0, शून्य। क्यों होगा? बोलो क्योंकि नो सोल्यूट नो ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में है? ये तो एकदम सिंपल बात है, मैंने बताई। अब मैंने कहा यह वर्ड आया है एसपीएम, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप की मेम्ब्रेन होती है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ये तो जनरल बातें बताई थी, अब क्या बता रहा हूं? बोलो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। क्या बता रहा हूं? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, झिल्लियों के प्रकार, झिल्लियों के प्रकार। ओके, तो क्या होता है? 4 टाइप की मेम्ब्रेन होती है। कितने टाइप्स की? बोलो 4 टाइप्स की। क्लियर? कंपैरेटिवली बता रहा हूं, बोलो कितने टाइप की? बोलो 4 टाइप की। क्लियर? एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? बोलो परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब हिंदी में क्या हुआ? पारगम्य झिल्ली। क्लियर? अच्छा, बोलो यहाँ पर नंबर 2, दूसरी क्या बता रहा हूं? मैंने कहा बोलो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में क्या बोलूंगा? बोलो अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध बोलो पारगम्य झिल्ली। क्लियर? तीसरी मैंने लिखा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? पूरी बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं तो अपन एक साथ यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने कहा तीसरा क्या बता रहा हूं? सेलेक्टिवली, बोलो मैंने कहा यहाँ पर सेलेक्टिवली बोलो परमेबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? ऐसे लिखो चलेगा? बोलो मतलब क्या हुआ हिंदी में? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्लियर? अच्छा, और एक क्या है नंबर 4? इम्परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? अपारगम्य झिल्ली। इम मैंने कहा परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? इम्परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अपारगम्य झिल्ली। ठीक है, अच्छा, हमें क्या पता होना चाहिए? मीनिंग और एग्जाम्पल। क्या पता होना चाहिए? मीनिंग और एग्जाम्पल। तो हम बड़ी बड़ी लैंग्वेज, बड़ी बड़ी डेफिनेशन क्यों लिखे? हम करते हैं स्मार्ट वर्क। क्लियर? क्या? बोलो इधर बना दूं मैं पॉइंट्स। क्लियर? एक तो लिख दूं आपको, मैंने कहा बोलो आपको, मैंने कहा पहला पॉइंट परमिएबल फॉर। क्लियर?
बोलो किसके लिए पारगम्य है। बोलो पहला है परमेबल मेम्ब्रेन, इतना सा लिख दूं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अरे समझ जाओ नहीं समझ जाओगे बोलो कि वह झिल्लियां जो विलय और विलाय दोनों के लिए पारगम्य होती है, उन्हें पारगम्य परिम्य झिल्लियां के इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहा हूं बोलो समझ में। इधर क्या लिखा परमेबल फॉर, इधर मैं इतना सा लिख दूं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, पूरी लैंग्वेज अपना बन जाएगी बोलो। और हाँ या ना, मतलब परमेबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, जो विलय और विलायक दोनों के लिए क्या होती है, परमेबल होती है। क्लियर। सेमी परमेबल किसको बोलते हैं, क्या लिखूंगा ओनली सॉल्वेंट। समझ गए बोलो, पूरी लैंग्वेज समझ गए, परमेबल फॉर ओनली सॉल्वेंट। क्लियर। मैंने कहा केवल केवल विलायक। ओके अच्छा। सेलेक्टिवली परमेबल के लिए क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा परमेबल फॉर तो लिखा हुआ ही है, सॉल्वेंट एंड फ्यू, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर। विलायक और कुछ विलायक के अणुओं के लिए क्या बोल रहा हूं बोलो, विलायक तथा विलायक के तो सारे ओके, तथा कुछ विलय बोलो के अणुओं के लिए, अणुओं के लिए। ठीक है, बात समझ में। क्योंकि भाई ये तो मेरा फिक्स है, ये तो अलग अलग होते हैं ना। और बोलो सॉल्वेंट तो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन, वाटर। क्या कुछ और पीते हो, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन, वाटर। बोलो वही है। और सोल्यूट तो नमक भी होता है, शक्कर भी होता है, और दुनिया हर छोटी छोटी चीजें भी होती है ना। अच्छा इधर देखो, मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, इम्परमेबल। क्या लिख दूं बोलो, मैंने कहा आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो इतना लिख दो, नॉट बोलो परमेबल क्लियर फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब किसी के लिए भी क्या होता है, परमेबल नहीं होता है। बोलो आपसे मैं किसी का मतलब क्या, विलय एंड विलायक बोलो दोनों के लिए बोलो अपारगम्य। क्लियर, अपारगम्य। क्लियर, अपार बोलो क्या बोल रहा हूं, ठीक है, दोनों के लिए क्या बोल रहा हूं मैं बोलो, यहाँ पर अपारगम्य। क्लियर ओके, समझ जाओगे बोलो। अच्छा अब हमें क्या करना है बोलो, एग्जाम्पल। पहले बताओ आपको उल्टा सीधा समझिए, 8 क्वेश्चन तो यही होंगे कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो ओनली सॉल्वेंट के लिए। तो आंसर क्या होगा, सेमी परमेबल। या सेमी परमेबल बोलो किसके लिए परमेबल होती है, समझ गए बोलो। ओके, मैंने कहा यहाँ पर नंबर 2 एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है, सेल वॉल। मतलब कोशिका भित्ति कैसी होती है बोलो, कैसी होती है बोलो, परमेबल। क्लियर। अपने में होती है कि नहीं होती है, इस जन्म में नहीं, अपने में कहा सेल वॉल होती है। क्लियर ओके, आपसे मैं कह रहा हूं इधर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल में एक तो ऑल आर्टिफिशियल, मैंने कहा मेम्ब्रेन, जितनी भी कृत्रिम झिल्लियां आती है, और बोलो सभी कृत्रिम झिल्लियां, कृत्रिम मैंने कहा झिल्लियां। क्लियर ओके। और मैंने कहा यहाँ पर और एक क्या लिखूं, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। कभी ये नाम लिखा हुआ हो तो भी चलेगा बोलो, और बोलो ये भी तो आर्टिफिशियल ही है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली। क्लियर, क्या लिखा मैंने बोलो, कॉपर बोलो फेरो साइनाइड बोलो मैंने कहा मेम्ब्रेन। क्लियर। अच्छा आ जाते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बोलो बायोलॉजी में ये वर्ड कब आता है, आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात है बोलो। कोशिका झिल्ली कैसी होती है बोलो, सेलेक्टिवली परमेबल होती है कोशिका झिल्ली। जब भी कोशिका झिल्ली पढ़ते हैं तो यही बोलते हैं ये बोलो थिन इलास्टिक और सेलेक्टिवली परमेबल होती है, पतली होती है, प्रत्यास्थ होती है और चयनात्मक पारगम्य होती है। क्लियर। और ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल मैंने लिखा लिग्निफाइड सेल वॉल। क्लियर, समझ के बोलो, जब सेल वॉल पे किसका जमा हो जाता है, लिग्निन का, तो वो कैसी हो जाती है,
इम्परमेबल। बात समझ में आए, चाहे वो जाइलम की हो, किसी की भी सेल की बोलो हो। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, पहले तो इतना ही समझ जाओगे। लिग्निफाइड सेल वॉल का मतलब क्या, लिग्निकृत, लिग्निकृत, लिग्निकृत कोशिका भित्ति। क्लियर। क्या लिखूंगा बोलो, लिग्नी, बोलो लिग्नी, लिग्नी कृत, ठीक है, लिग्नी कृत, मैंने कहा कोशिका भित्ति। क्लियर। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आए बोलो। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि वर्ड आया हमारा एसपीएम, तो ये सारे बताए। बात समझ रहे हो ना। ओके, बेसिक से सीखते जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, पहली चीज समझ में आई बोलो आपको। हाँ? ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है जो डायलेटेड सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, और इधर क्या है, कम है। तो यही बात मैंने बोली है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सोलवेंट के मॉलिक्यूल का अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा किया। बात समझ में आए बोलो। ओके, बात समझ में आए। जो तनु विलियन होगा, डायलेटेड होगा, उसमें वाटर ज्यादा होगा बोलो, कॉन्सेंट्रेट में वाटर कम होगा, ठीक है। किया ये नोट बोलो। ये ऐसा टेबल जैसा बना है, क्या है, अरे ये सिंबल होता है किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का। चलो आपको पसंद नहीं है, ये लो, ये लो, समझ गया बोलो।
ओके, बात समझ में आए बोलो। ओके, इसको झूम करूं कि पता चल रहा है? पता चल रहा है? पीछे थोड़ा बड़ा करूं? ठीक है, ठीक है, यहां से बात समझ में आए बोलो आपको? अभी हमारा किससे लेना देना है इस चैप्टर में? एसपीएम से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये क्या बताई? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। ऐसे ही बता रहा हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इस टॉपिक में बार बार हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक तीन वर्ड यूज करेंगे, तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं क्या होता है इनका मतलब। ठीक है, ये तो हो गया नोट, बोलो।
ठीक है। लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति, बोलो समझ गए? जिस सेल वॉल पे किसका डिपोजिशन हो जाता है? लिग्निन का। क्लियर? ओके। अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलियन के प्रकार, विलियन के प्रकार, ओके। तो मैंने कहा 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अगेन एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक। क्लियर? कंपैरेटिवली बता रहा हूं, आइसोटोनिक, ठीक है। मैंने कहा हिंदी में बोलते हैं इसको अल्प परासरी विलियन, ठीक है। इसको बोलेंगे अति परासरी, अति परासरी विलियन, और इसको क्या बोलते हैं? समपरासरी, समपरासरी विलियन, ठीक है। देखो अब आप वापस 15 मिनट ध्यान दो, 10 मिनट यहां से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी देख रहे हो और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी। सबसे पहले क्या मतलब होगा हाइपोटोनिक का? तो मैंने कहा ये एक मैंने पॉट लिया और इसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैं एक प्लांट सेल को डाल रहा हूं। किसको डाल रहा हूं बोलो? प्लांट सेल को, जिसके अंदर भी अपना कोशिका रस सेल सेप होगा। तो ये क्या है बोलो? सपोज दैट प्लांट सेल है, और जिसके अंदर ये क्या है? सेल सेप है। सेल सेप का मतलब क्या होता है? कोशिका रस, ठीक है। और ये क्या है बोलो? मेरा सॉल्यूशन है। बात समझ? मुझे नहीं पता वो कैसा है, तो कब हाइपोटोनिक कहलाएगा? तो मैंने आपको कहा यहां पर समझना, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेप, बोलो ज्यादा है किससे? बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। तो बताओ अगर विलियन की सांद्रता से किसकी ज्यादा है? बोलो किसकी ज्यादा है? बोलो बोलो कोशिका रस की, ठीक है। ये क्या लिखा? बोलो कोशिका रस की सांद्रता। तब ये विलियन क्या होगा? बोलो आप कहोगे ये क्या बनेगा? बोलो हाइपोटोनिक। क्या होगा? बोलो हाइपोटोनिक। अभी हमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर पानी जल अंदर से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। तो मैंने कहा यार बोलो ये हाइपो है, ये हाइपर है, तो बोलो ये कम यहां से ऐसे ही जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? बोलो और जाएगा। अच्छा जाएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट आप कहोगे सेल टर्जिट होगी फ्लैसिड होगी? बोलो टर्जिट होगी। मैंने कहा सेल क्या होगी? टर्जिट। क्या होगी? बोलो टर्जिट। मतलब फूलेगी कि पिचकेगी? टर्जिट फूलेगी, समझ जाओगे? बोलो अच्छा। मैंने कहा यहां पर जो घटना होगी उसको एंडोऑस्मोसिस बोलूंगा कि एक्टोऑस्मोसिस बोलूंगा? अरे क्या बोलूंगा? अगर पानी अंदर जा रहा है, सेल फूल रही है, तो एंडोऑस्मोसिस के एक्टोऑस्मोसिस? बोलो एंडोऑस्मोसिस। अंत्य परासरण के भाई परासरण। इसका मतलब अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि प्लांट सेल को किस सॉल्यूशन में रखते हैं, तो एंडोऑस्मोसिस होता है हाइपोटोनिक। आपको क्वेश्चन पूछा जाए प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, सेल का क्या हाल होगा? फ्लैसिड होगी, टर्जिड होगी, कि बोलो वही रहेगी, टर्जिड होगी। और सब क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बोलो आपको ओके आया समझ में? ये बोलो मैंने कहा ऐसा ही हाइपरटोनिक। बोलो ये लिया मैंने एक, बोलो पॉट लिया जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन है। क्लियर? ओके। और इसमें मैंने क्या रखी? बोलो एक प्लांट सेल रखी जिसके अंदर अपना एक सेल सेप है। क्लियर? तो मैंने कहा बाकी पिक्चर तो समझ गए। बोलो ये क्या है? सेल सेप। और ये क्या है? बोलो सॉल्यूशन, ठीक है।
अब मैंने कहा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होगा, मैंने कहा इफ, बोलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेप जो है वो क्या हो, कम हो, किससे बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, तो डेफिनेटली क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। और अब बार बार हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो। अच्छा बताओ ऐसा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, पहले तो बताओ, सेल, बोलो अंदर पानी जाएगा बाहर आएगा, मैंने कहा यार बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर आएगा, क्लियर, आएगा बोलो। और अभी बोला था ना कि वाटर ऑस्मोसिस में डायलेटेड से कॉन्सेंट्रेट की तरफ आता है, बाहर आएगा, क्या हाल होगा, रिजल्ट बताओ, सेल टर्जिड होगी फ्लैसिड होगी, फ्लैसिड होगी, बोलो सेल क्या होगी, फ्लैसिड, क्लियर, बोलो पिचक जाएगी, क्लियर। अच्छा, अच्छा, यहां पर कौन सी घटना होगी, फिनोमिना कौन सी होगी, एंडोऑस्मोसिस के एक्सोऑस्मोसिस, ये किसका प्रदर्शन है, बोलो, ये कोई फटाके नहीं छूट रहे, ये किसका प्रदर्शन है, तो बोलो किसका, एक्सो ऑस्मोसिस का, क्लियर, बोलो बही परासरण, उल्टा सीधा समझ गए, एक इंफॉर्मेशन दे दूसरी पता लगा सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाए कि किसी प्लांट सेल को किस टाइप के सॉल्यूशन में रखें कि फिनोमिना एक्सो ऑस्मोसिस होगा, ऑप्शन में हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, समझ गए, एक प्लांट सेल को हाइपोटोनिक में रखा, सेल का क्या हाल होगा, फ्लैसिड होगी, टर्जिड होगी, समझ में आया, बोलो फ्लैसिड होगी, क्लियर। अच्छा, आइसोटोनिक, मेरे कहने का मतलब है ये, बोलो आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और मैंने सेल को रखा है यहाँ पर, और जैसी है वैसी की वैसी रह रही है, 15 मिनट भी 20 मिनट, समझ के बोलो, तो इसका मतलब ऐसा कब होगा, इफ concentration of cell shape is equal to concentration of, बोलो मैंने कहा सॉल्यूशन, तभी वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक। और यहाँ पर रिजल्ट में क्या लिखूंगा, मैंने कहा नो चेंज, बोलो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई घटना नहीं, क्लियर, बोलो कोई, मैंने कहा परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों हमारे बहुत काम की चीज है, बोलो। पहले बताओ, यहाँ पर हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, मैंने एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो भी बता दिए, कब होंगे और क्या होगा वो भी बता दिए, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये वर्ड भी हमें समझ में आ गए, आई बात समझ, बोलो नोट करोगे, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल ज्यादा होगा, तभी तो अंदर जा रहा है बोलो सॉल्वेंट, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट किधर से किधर जाता है, अपनी ज्यादा मोलिक्यूल से कम मोलिक्यूल की ओर, भाई बात समझ, बोलो इधर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन की, इसका मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कम है, ज्यादा किधर है, अंदर, तभी तो बाहर आ रहा है, यही तो ऑस्मोसिस है ना, मतलब एक तरह से ऑस्मोसिस का भी प्रदर्शन कर रहा हूं, और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस भी बता रहा हूं, और रिजल्ट भी बता रहा हूं, बोलो बात समझ, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
ओके, एक बार लिख दिया, मैं समझ गया। बोलो विलियन की सांद्रता, बोलो कोशिका रस की सांद्रता, ठीक है। ये क्या है, बोलो प्लांट सेल, ठीक है। ठीक है, यहां से स्पेशल नोट बता रहा हूं, एक बार नोट कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए यदि, इफ, क्योंकि नहीं कहा जाए तो प्लांट वाटर रिलेशन में प्लांट सेल की बात करूंगा। आपको कहा जाए यदि आरबीसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाए तो रिजल्ट क्या होगा, तो आरबीसी तो एनिमल सेल है, उसमें सेल वॉल होता नहीं है, तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। और समझे समझे बोलो। और प्लांट सेल ब्लास्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बोलो क्या होता है, सेल वॉल है। इसी वाले केस में अगर आरबीसी रखता तो आपका रिजल्ट यहां पर क्या आएगा, ब्लास्ट। बात समझ में आए, बोलो ओके। ये किया नोट, बोलो आपको, वो मैं स्पेशल नोट में बता रहा हूं। क्या स्पेशल नोट नंबर 1, यदि हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी, जैसे आरबीसी लिखा मन में आपको पता होना चाहिए क्या, एनिमल सेल। के प्लांट भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं? आरबीसी कैसी सेल है, ये कोई बोलेगा नहीं ऐसा, आपको खाली आरबीसी दिया जाएगा। समझ गए, बोलो आरबीसी एंड एनिमल सेल रखी जाए तो वह ब्लास्ट, ठीक है, बोलो फट जाएगी, फट जाएगी, क्लियर, ब्लास्ट हो जाएगी। और कारण कोई पूछे तो ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, कोशिक सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण, सेल वॉल की, मैंने कहा एब्सेंस, ठीक है, बोलो एब्सेंस, अनुपस्थिति, बोलो के कारण। बात समझ में आए, बोलो समझे नहीं समझे। नंबर 2, पहले बताओ पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो आपको पहला पॉइंट क्या बताया आपको, मेरी बात समझ में आई, बोलो कि अगर आरबीसी जो है उसको हम हाइपोटोनिक में रखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। ऑप्शन में पहला टर्जिट, फ्लैसिड, फट जाएगी, ब्लास्ट, और नो चेंज, तो आंसर क्या होगा, ब्लास्ट। बोलो बात से। और अगर आपका प्लांट सेल हो तो टर्जिट, और ना प्लांट सेल ना आरबीसी, कुछ नहीं बोले, खाली सेल तो भी टर्जिट, क्योंकि बोलो मैंने कहा वाटर रिलेशन का मतलब ही प्लांट वाटर रिलेशन है। बोलो नहीं कहा जाए तो प्लांट सेल है। एनिमल सेल आपको आरबीसी स्पेशल केस है, बोलने पे ही मानना है। समझ में आए मेरी बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा हूं, बोलो मैंने कहा आरबीसी, ठीक है, बोलो आरबीसी NaCl के 0.9% सॉल्यूशन, बोलो के साथ साथ आइसोटोनिक आइसोटोनिक होती है, क्लियर। क्या लिखा मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आरबीसी NaCl के कितने परसेंट सॉल्यूशन के साथ आइसोटोनिक होती है, 0.9%। अब आप सोचो कि इसी में कितने एग्जाम्पल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने एक कंटेनर लिया, मेरी बात समझो, और इसमें मैंने लिया NaCl सॉल्यूशन। क्या लिया, बोलो NaCl सॉल्यूशन, और मैंने आपको दे दिया 2%। बोलो NaCl सॉल्यूशन कितने परसेंट लिया, 2%, और इसमें रखी है आरबीसी, और आपको मैं पूछूं, बोलो रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा। अब आप सोचो ना, उसने हाइपो बोला ना हाइपर बोला ना आइसो बोला, आपको ये लाइन पता होगी ना तो ही पता लगा पाओगे। बताओ ये NaCl का सॉल्यूशन 2% है, आरबीसी के नेचर में, बोलो ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा।
और कैसा होगा, हाइपरटोनिक, क्योंकि इसका मतलब आइसोटोनिक तो तब होगा जब यहाँ कितना होता है 0.9। बात समझ में है? तो अगर हाइपरटोनिक है और हाइपरटोनिक में रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, आंसर आपको होगे फ्लैसिड होगे। और बोलो फ्लैसिड होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि हाइपरटोनिक में रखते हैं तो क्या होती है, बोलो फ्लैसिड होती है। अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ये होता, क्लियर, बोलो ये होता है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सपोज दैट ये NaCl सॉल्यूशन है, क्लियर, ये आरबीसी रख दी और आपको दिया 0.5% NaCl सॉल्यूशन, क्लियर, और आपको पूछा जाए कि आपका आरबीसी का क्या होगा, क्लियर, क्या होगा, बात समझ, रिजल्ट, पहला ऑप्शन दे आपको टर्जिड, क्लियर, एक दे फ्लैसिड, बोलो एक दे फ्लैसिड, एक दे बोलो आपका ब्लास्ट, क्लियर, और एक दे नो चेंज। बताओ उसने कुछ दिया क्या आपको कि मैं हाइपरटोनिक में रख रहा हूँ, हाइपरटोनिक में रख रहा हूँ, आपको खुद को पता लगाना पड़ेगा। बताओ ये सॉल्यूशन हमारी नजर में कैसा हुआ, हाइपोटोनिक हुआ, क्योंकि ये 0.9 के साथ आइसोटोनिक होती है, और 0.9 के साथ आइसोटोनिक होने का मतलब है इसके खुद के अंदर 0.9 है। और बोलो यही मतलब हुआ ना, तो बताओ यहाँ पर ये कैसा हुआ, हाइपोटोनिक, और हाइपोटोनिक में रखते हैं तो क्या होती है, ब्लास्ट होती है। बात समझ में आए? मतलब आरबीसी के क्वेश्चन करने के लिए आपको ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी NaCl के 0.9% के साथ आइसोटोनिक होती है। तीसरा एग्जांपल क्या दे सकता हूं, अगर मैं यही देता आपको, क्लियर, और मैं कहता आपको यहाँ पर बोलो ये NaCl सॉल्यूशन, क्लियर, और आरबीसी, इसलिए जब भी आरबीसी का क्वेश्चन आता हमेशा NaCl सॉल्यूशन ही देते हैं। क्यों देते हैं समझ में आया, बोलो ये दे दिया 0.9% NaCl सॉल्यूशन, सेम ऑप्शन, बोलो डायरेक्ट आंसर लिखू, बोलो क्या होगा, नो चेंज, आपसे मैं कह रहा हूं इन आरबीसी। आई होप आपको दोनों स्पेशल नोट समझ में आए होंगे। बात समझ में आए, बोलो पढ़ रहे हैं हम, बोलो प्लांट वाटर रिलेशन, लेकिन इफ वाले क्वेश्चन भी हमें करने आने चाहिए जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में लिखे, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, एक भी टॉपिक में रटने जैसा नहीं है, आपको हर चीज का लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अपनी मर्जी से आरबीसी नहीं माननी है, और बोलो समझे, प्लांट वाटर रिलेशन में नहीं कहा जाए तो प्लांट सेल ही होगा, वो इफ अगर आरबीसी बोल दे तो आपको आरबीसी मान के करना है, क्लियर। ओके, किया ये, बोलो हो गया, फ्लैसिड मतलब समझ गए, पिचकना कि सिकुड़ना, कोई बोलो एक ही बात है, और हिंदी में सिकुड़ना भी लिखा हुआ ऑप्शन चलेगा, पिचकना भी चलेगा, पिचक गई, इंग्लिश में एक ही फ्लैसिड, समझ के बोलो ओके।
ठीक है, बात समझ में आए बोलो। अब मैंने आपसे कहा, एक बार नोट हो गया बोलो, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस नाम सुना कभी? जीव द्रव्य कुंचन, क्लियर। मैं आपसे कहूं एक प्लांट सेल को इनमें से किस में रखूंगा कि प्लाज्मोलाइसिस होने के चांस है? बोलो इसी में बोलो, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, फ्लैसिड हो रहा है। अब देखना, हाइपोटोनिक में रखा, सेल क्या हुई, फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब यूं, और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब यूं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया बोलो? इसका मतलब हुआ प्लाज्मोलाइसिस फर्दर और वर्स कंडीशन है किसकी बोलो, फ्लैसिड के आगे की। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूंगा तो ही मैं प्लाज्मोलाइसिस की स्टडी कर सकता हूं, या प्लाज्मोलाइसिस जैसा मुझे कुछ देखने को मिल सकता है। बात समझ में? अभी फ्लैसिड हुई थी, मैं बाहर से और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं, किसकी करूं बोलो, सॉल्यूशन की। तो लेटर ऑन फ्लैसिड के आगे क्या कंडीशन आएगी, प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी फिनोमिना अपन कल पढ़ेंगे। बट एक बात समझ में आ गई कि प्लाज्मोलाइसिस कब हो सकता है बोलो, जब प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखे। इनमें और इनमें तो जिंदगी बीत जाएगी, कभी प्लाज्मोलाइसिस देखने को नहीं मिलेगा। बात समझ में? तो जहाँ कहानी छोड़िए वहीं से कहानी कल आगे स्टार्ट करेंगे। ये तो स्पेशल नोट बताए थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, क्लियर? ओके।